अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और मज़ेदार होने जा रही है। आज मैं आपको भुना हुआ गोश्त घर में कैसे बनाते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने प्यारे अजीज दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। तो चले आप बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg मटन। तो ये आप देख सकते हैं, इनको मैंने कटिंग कर ली है, अच्छी तरीके से वॉश भी कर लिए। अब हम ये डाल देंगे। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद आपने डालना है। उसके बाद मैं बीच में ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ का प्याज। देखिए जिसे स्लाइसी शक्ल में मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैं तकरीबन लहसुन का एक जो डालूँगी और साथ ही हाफ चम्मच अदरक डालेंगे, जिसे मैं रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 बड़ी इलायची ऐड करने से ये होगा कि जो गोश्त की स्मेल है ना वो दूर हो जाएगी। साथ ही 2 दालचीनी के चंद टुकड़े ऐड करेंगे। 3 से 4 लौंग ऐड कर देंगे। चलें जी अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो हाफ चम्मच यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ, हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और साथ ही साथ हम बीच में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जिसे कश्मीरी मिर्च पाउडर भी कहते हैं। चलें जी अब 1 चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, जिसे मैंने अच्छी तरीके से पाउडर बना लिया है। और एंड पर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून जीरा। चलें जी अब 1 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी अब हमने क्या करना है, अब हमने बीच में पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर दें आप। पानी ऐड करने के बाद कुकर बंद करके रख दें और तकरीबन आपने 45 मिनट देना है कुकर को। ये सारे मसाले यहाँ पे इस वजह से ऐड किए हैं ताकि जो ग्रेवी है ना सालन की वो बहुत मज़े की बने, ठीक है। तो आप देखिए मैं अब कवर करके रख रही हूँ। तो देखिए 45 मिनट हो चुके हैं और अब हम कंडीशन देख लेते हैं। अब मैं ओपन कर रही हूँ प्रेशर कुकर। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा मटन है वो तकरीबन बहुत ही मज़े का कुक हो चुका है, 100% कुक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने पानी खुश्क होने तक आपने भुनी लगानी है, आपने कुक करना है जब तक पानी ड्राई ना हो जाए अच्छी तरह से। साथ ही यहाँ दूसरी तरफ मैं मसाले रोस्ट करने लगी हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम यहाँ पे ऐड करेंगे साबुत काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ही सौंफ, 1/4 टीस्पून कलौंजी और करी पत्ते, हाफ टी स्पून जीरा और 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया ऐड करेंगे। अब हम इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। चलें जी अब यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और बीच में ऐड कर देंगे 1 कप घी और उसके अंदर ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे हम। अब अपने लाइट सोटे होने तक कुक करना है प्याज़ों को, ताकि जो प्याज है उनके कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। लाइट ब्राउन कलर आने तक आपने कुक करना है। तो देखिए जो प्याज़ों का जब कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो इस पॉइंट पर आपने ऐड करने हैं 4 से 5 करी पत्ते। फ्रेश करी पत्ता है ये मेरे पास, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी अब साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब आपने तब तक कुक करना है जब तक जो टमाटर हैं वो लाइट छोटे ना हो जाए, यानी कि नरम ना हो जाए। तो देखिए जो टमाटर हैं वो छोटे हो चुके हैं। अब इस पैन पर आकर हम ऐड कर देंगे मटन जो हमने बनाया है। ये देखिए ये तमाम मटन हम ऐड कर देंगे, जिनका मैंने पानी अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। अब मैं इस पैन पर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मटन ऐड करने के बाद हम अच्छी तरीके से कुक करेंगे। अब बीच में मैं ऐड कर रही हूँ खड़े मसाले, जिनका मैंने पाउडर बना लिया है, रोस्ट करने के बाद पाउडर बना ली। अब हम ये ऐड कर रहे हैं। देखिए जैसे ही मैंने इनको ऐड किया है ना बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही है। अब इससे ये होगा कि जो टेस्ट है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा।
2 बड़ी इलायची जो मैंने ऐड की है उससे ये होगा कि जो गोश्त होता है ना, मटन की स्मेल वो दूर नहीं होती। तो 2 बड़ी इलायची ऐड करने का मकसद ये है कि जो मटन की स्मेल है वो दूर हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑयल है वो आना शुरू हो चुका है। अब इस पैन पर आकर हम धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। देखिए मैं ऐड कर ली हूँ। अब ऐड करने के बाद चंद सेकंड के लिए हम मज़ीद कुक करेंगे। तो देखिए चंद सेकंड के लिए हम मज़ीद कुक करेंगे। अच्छी तरीके से आपने गोश्त की भुनाई भी करनी है, फिर ही मज़े का गोश्त बनेगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखिए अब बीच में मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 गिलास पानी हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से आप कुक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा जो सालन बन के रेडी हो रहा है और बहुत ही मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर आपने कम दम देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप कंडीशन देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। बहुत ही मज़े का जो हमारा मटन है, भुना हुआ गोश्त, वो बन के रेडी हो गया है और देखिए बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दें। तो देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देखिए अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा जो भुना हुआ गोश्त है, मटन बन के रेडी हो चुका है। अब आप लोग बहुत ही मज़े की ये रेसिपी अपने किचन में जाके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में फिर राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नान के साथ अब आप खा सकते हैं, ये चपातियों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का आपको लगेगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और इस तरह की प्यारी सी डिश के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।